Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says electric charges of 1 microcoulomb, minus 1 microcoulomb, and 2 microcoulomb are placed in air at a corner ABC respectively of an equilateral triangle ABC having length of each side 10 centimeter. The resultant force on the charge at C is option A 0.9 Newton, option B 1.8 Newton, option C 2.7 Newton, option D 3.6 Newton. So basically we are interested in calculating the resultant force. So we need to understand the key concept of Coulomb's law. So Coulomb's law basically अगर हम मान ले कि we have two charges Q1 and Q2 जो कि separated है at a distance r. So जो दोनों के बीच में force of attraction या repulsion होगी that will be given by the formula K Q1 Q2 upon r square where Q1 Q2 we have to take just the magnitude of it. राइट सो ये तो हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन. अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं सो रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा. ठीक है, सो डायरेक्शन वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय सीइंग वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. सो जस्ट हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है. राइट, अब using this we can say we will try to answer the given question. Just we need to be careful कि ये जो चीज़ें हैं फोर्स जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे वी कैन यूज द पैरेललोग्राम लॉ एज वेल, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ क्या है बेसिकली, अगर देर आर टू वेक्टर्स, लेट्स से एक वेक्टर p है एंड एक वेक्टर q है, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. सो जो रिजल्टेंट आता है इन दोनों का दैट इज दिस, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर r, उसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है पैरेललोग्राम लॉ दैट इज r इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. सो ये बेसिक चीज़ें माइट बी पॉसिबल के ये यूज़ हो जाए. सो वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन नाउ. सो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि तीन चार्जेस रखे हुए हैं और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. राइट, ए बी सी. अब ए के ऊपर जो रखा हुआ चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, बी के ऊपर जो रखा है वो है -1 माइक्रोकूलम, सी के ऊपर जो रखा है वो है 2 माइक्रोकूलम. ठीक है, अब हमें सी के ऊपर जो नेट फोर्स है ड्यू टू टू अदर चार्जेस वो हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है ना, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो वी नो कि उसके एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे सब. ठीक, अब वी कैन सी के सी पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं और सी पॉइंट के ऊपर अपना फोकस रखते हुए विल ट्राई टू सी के इसके ऊपर फोर्सेस कौन सी लग रही होंगी. अब ये तो है ए की वजह से जो फोर्स होगी वो तो अवे होगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू ए. राइट, अब हम बात कर रहे हैं सी की वजह से. सो सी की वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो तो टुवर्ड्स बी लग रही होगी. क्यों? क्योंकि वी नो के ये जो बी चार्ज है ये नेगेटिव है और सी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है. सो अट्रैक्शन वाली फोर्स होगी. सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू बी. राइट, अब ये दो फोर्सेज आ गई हमारे पास. ये एंगल 60 डिग्री है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. इस सी को हम यहाँ लिख देते हैं 120 डिग्री. राइट, सो वी कैन, जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और हमें क्वेश्चन में जस्ट मैग्नीट्यूड ही बताना है इसका. राइट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन. डायरेक्शन भी हम निकाल सकते थे बट यहाँ पे हमें फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है. एज पर द ऑप्शंस वी कैन सी कि हमें सब मैग्नीट्यूड ही गिवन है. राइट, सो सबसे पहले हम एफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो एफ ए क्या मिलेगा हमें, एफ ए कम्स आउट टू बी दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड सी. सो फॉर्मूला लगा देंगे हम के Q1 Q2. अब Q1 क्या है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम. 1 माइक्रोकूलम मीन्स 1 × 10⁻⁶ कूलम, और 2 क्या है 2 × 10⁻⁶ कूलम. राइट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर में गिवन है. राइट, सो इसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 0.1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा. सो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, के जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹. सो 9 2 ज़ा 18 इंटू 10⁻1 हो जाएगा है, क्योंकि 9 माइनस 12 विल बी -3 इंटू 10⁻2 एंड दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1.8 न्यूटन. ठीक है ना, एफ ए की वैल्यू मिल गई हमें 1.8 न्यूटन. ठीक, अब वी कैन सी, बात करते हैं एफ सी की. सो एफ सी के लिए एफ बी की, सॉरी.
सो एफ वी के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, k इंटू क्यू वन इज सेम ही आंसर आएगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड तो कंसिडर करना नहीं है, डायरेक्शन तो कंसिडर करना नहीं है, सॉरी। अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम दिस, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे इसका भी 1.8 न्यूटन, ठीक है। एफ भी मिल गया। अब वी कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द फाइनल रिजल्ट। सो वी कैन से देयरफॉर जो रिजल्टेंट आएगा, और 120 डिग्री कॉस दिया है, कॉस 120 डिग्री हमें निकालना होगा। सो वी कैन डू 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 1.8, यानी कि 2 इंटू 1.8 का स्क्वायर इंटू कॉस 120। कॉस 120 वी कैन से इट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ होता है ये, सो दिस विल बी, यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे एंड इट विल बी 1/2, या फिर वी कैन से थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से लिख देते हैं। तो दिस विल बी 2 इंटू 1.8 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वी कैन सी के 1.8 यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, जस्ट 1.8 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।